जीवन काल में धन मनुष्य के पास रह जाता है, कर्म नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य कमाना, और पुण्य जीवन में हमारे साथ रहेगा तो यही पुण्य हमारे साथ में साथ जाएगा। क्योंकि स्पष्ट से कहा है, संसार का प्राणी संसार छोड़ के चला जाता है, धन भूमि का भूमि रह जाता है, कमाने वाला कोई और होता है, खाने वाला कोई और होता है। संसार की रीत है। पशु गौशाले में बंधे बंधे रह जाते हैं, बांधने वाला चला जाता है, खोलने वाला कोई और होता है। नारी ग्रह द्वारे, यदि सज्जनों पति पत्नी का संबंध संसार में यदि सच कहा गया है तो यहां पर उसको भी झूठा कह दिया। जब जीवात्मा संसार छोड़ के जाता है तो नारी केवल दरवाजे तक साथ देती है, बस उसका संबंध उसके बाद समाप्त हो जाता है। दो चार अपने प्रिय मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, तो जना शमशाने कहां तक साथ देंगे? केवल शमशान तक साथ देंगे, उसके बाद उनका साथ भी छूट जाता है। जिस शरीर को हमने जिंदगी भर बहुत हिफाजत रूप में रखा, जिस शरीर की जिंदगी भर हम बहुत रक्षा करते रहे, ना जाने क्या क्या व्यवस्थाएं हमने शरीर के लिए करी है, जब शरीर को चिता के ऊपर रखा जाता है तो देह सीतायाम परलोक मार्गे, जब देह चिता के ऊपर रखा जाता है तो देह भी जल करके राख हो जाता है। पंच तत्वों का जो शरीर है सज्जनों, ये पंच तत्व में जाकर के विलीन हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद संसार के प्राणी ने संसार में क्या किया, क्या कमाया? तो देह सीतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। इसलिए साथ में यदि कोई वस्तु गई है तो एक ही चीज साथ में जाती है, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। जो धर्म कर्म साथ में होंगे बस यही साथ जाता है। अच्छा प्राणी संसार छोड़ के जाता है, संसार उसके लिए रोता है कि महाराज बहुत सुंदर अच्छा व्यक्ति था, इसको संसार छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन महाराज काल का ग्रास तो संसार में हर प्राणी बनता है, कोई जीवन में अजर अमर नहीं रहा। उस व्यक्ति ने पूरा संसार रोता है, ऐसे प्राणी को संसार छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन महाराज संसार छोड़ के दुष्ट भी जाते हैं और अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति संसार छोड़ के जाता है, सामने चार व्यक्ति खड़े होंगे, बोलेंगे महाराज बहुत सुंदर व्यक्ति संसार छोड़ के जा रहा है, लेकिन पीठ पीछे सच्चाई निकल जाती है। व्यक्ति बोलता है महाराज बहुत सुंदर हो गया, बला टल गई, संसार छोड़ के चला गया। तो जो जीवन में तुमने अच्छा कमाया, जो जीवन में सच्चा कमाया, जो जीवन में अच्छे कर्म साथ रहे, वही कर्म साथ जाएंगे, बाकी जीवन में कुछ जाने वाला नहीं है। देखो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, खरबों की संपत्ति थी, कमी किसी बात की नहीं थी, 10-10 फैक्ट्रियां थी, हजारों नौकर चाकर थे, कोठी बंगली गाड़ी थी। अब सेठ जी जब 80 साल की हो गए तो एक दिन अकेला कक्ष में लेटे हुए थे रात को। क्या था? अकेले कक्ष में कमरे में लेटे हुए थे रात को। अब ठीक रात की जो है सुबह की जब 4 बजनी शुरू हुई तो काला कलोटा पुरुष उनके बगल में आया। उस काले कलोटे पुरुष ने सोए हुए सेठ जी को जगाया तो सेठ जी की नींद खुल गई। जैसी नींद खुली, उस काले कलोटे पुरुष ने सेठ जी को बोला सेठ जी खड़े हो जाओ। अब बोला महाराज तुम कौन हो, मुझे क्यों जगाया आपने? बोला महाराज मैं यम का दूत हूं, आपको लेने के लिए आया हुआ हूं, आपका जीवन काल समाप्त हो चुका है, मैं यमदूत हूं, आपको लेने के लिए आया हुआ हूं, आपका जीवन काल समाप्त हो गया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा।
तो सेठ जी उस यमदूत के साथ में बात करने लगे। बोला महाराज मुझे अभी लेके मत जा, मेरा समय, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे लेके अभी मत जा, मुझे कुछ समय दे दे। बोला महाराज मैं कहां समय दे दूं आपको, आपका समय पूरा हो चुका है। तो सेठ जी ने उस यमदूत को कहा, बोला एक काम कर, तो मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दे और उसके बदले में जो है जितना धन तुझे उतना धन मैं तुझे दे दूंगा। यमदूत बोल बैठा मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। बोला अच्छा, तो महाराज मेरी खरबों की संपत्ति है। सेठ जी बोल बैठे यमदूत को, मेरी खरबों की संपत्ति है। बोला इस खरबों की संपत्ति में आधा तू मालिक बन जा, आधा मैं मालिक बन जाऊंगा, आधा तू रख ले, आधा मेरे पास हो जाएगा और मुझे छोड़ दे। यमदूत बोला महाराज कदापि नहीं, मैं केवल आपके प्राण लेने के लिए आया हूं, आपका धन नहीं चाहिए मुझे। तो सेठ जी ने बोला एक काम कर ले यार, अगर तू आधा भी नहीं चाहता तो मेरी पूरी संपत्ति ले ले, जितनी संपत्ति मेरी है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जेब से भी सारा धन निकाल ले, पूरी संपत्ति लेके चला जा, लेकिन मुझे कुछ दिन मौका दे दे, मुझे छोड़ दे। यमराज बोल बैठा महाराज ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता, मुझे ना तेरा धन चाहिए, ना तेरी संपत्ति चाहिए, ना तेरा कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हें लेने के लिए आया हुआ हूं, तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो गया। सेठ जी बहुत घबराए, यमदूत सामने खड़ा, इसको मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, फिर भी मुझे जो है मेरा प्राण दान देने के लिए तैयार नहीं है। तो सेठ जी ने यमराज को बोला, उस यमदूत को बोला महाराज ठीक है, आपने मुझे ले जाना है, मुझे ले जाओ, लेकिन मुझे केवल एक पत्र लिखना है, इतना समय तो दोगे, मुझे केवल एक पत्र लिखना है, इतना समय मुझे चाहिए, उसके बाद तो मुझे ले जाना। बोला ठीक है, केवल 10 मिनट का समय आपके पास है, 10 मिनट में आपने जो पत्र लिखना है उसको लिखो और फिर मेरे साथ चलो। सेठ जी ने अंधेरे में लाइट जलाई, पेन कलम हाथ पे ली, कागज लिया और एक पत्र लिखा, और बगल के कमरे में जवान बेटा सोया हुआ था। क्या था? बगल के कमरे में जवान बेटा सोया हुआ था। सेठ जी ने पत्र लिखा बेटे के लिए, और पत्र में लिखता बेटा, पत्र में लिखता बेटा मैंने जीवन भर बहुत कुछ कमाया, अपने जीवन काल में मैंने बहुत खरबों की संपत्ति कमाई और बहुत कुछ मैंने कमाया, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हुई तो मेरा सारा का सारा धन धरा का धरा रह गया, किसी का काम नहीं आया, मेरा धन किसी काम नहीं आ रहा है। इसलिए बेटा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तेरे पास अभी वक्त है, तेरे पास जीवन है, तो अपने जीवन को सदुपयोग करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। तो जब मौत सामने खड़ी होती है सज्जनों, तो कोई धन काम नहीं आता, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, मौत नहीं देखती, मृत्यु नहीं देखती। जब समय विपरीत हो जाता है, जब व्यक्ति का समय संसार में पूरा हो जाता है, तो व्यक्ति को संसार छोड़ के जाना पड़ता है।